गाइस, क्या आप ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहे हो? बहुत टाइम से ई कॉमर्स बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन धंधा नहीं बन रहा है। एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही हो रहा है और अभी आपने ना माइंड भी बना लिया है कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं है, ना ही इसमें कोई भी तरह का फ्यूचर सिक्योर है। तो भैया हमें ना इसे छोड़ ही देना चाहिए, बंद ही करना चाहिए। उससे अच्छा तो हम कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। अगर आपका भी ना माइंड सेट इस तरह का हो रहा है ना, आप पूरी तरह से ई कॉमर्स बिजनेस से नेगेटिव हो गए ना, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये ना 8 से 10 मिनट की वीडियो देख लेना। मे भी ना आप जो डिसीजन लेने वाले हो ना, वो डिसीजन पूरी तरह से चेंज हो सकता है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो ना सच में स्पेशल है उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे लेकिन भाई कहीं ना कहीं आके ना दम तोड़ रहे, मतलब ना ग्रो नहीं हो रहे, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये वीडियो है ना आप देख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। अब साथ में आप सोचोगे भैया ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पीछे हरियाली कौन सी है? तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ मेरे फार्म हाउस से और यहाँ पे ना आज की हमारी पहली वीडियो जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको अभी तक टूर दिया नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करना था, तो वो सामान लेके आया और सोचा भाई यहाँ पे बैठ के अच्छे से आपसे बातें करेंगे। तो आज तो भैया ज़्यादा अपन ई कॉमर्स की बातें कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा जो ऑर्डर्स है उसकी बातें नहीं करेंगे, हम करेंगे बातें आपके ई कॉमर्स। तो भैया सबसे पहले आप समझ लो ई कॉमर्स बिजनेस में काम कैसे होता है, तभी आपको पूरी प्रोसेस पता चलेगी। आप आखिर ना क्यों फेल हो रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। देखो ई कॉमर्स में ना मैंने भी 3 साल पहले ना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरे को भी नॉलेज नहीं था। जो आज आप सफ़र तय कर रहे हो ना, जो आप मुश्किलें आज फेस कर रहे हो ना, ये सारी मुश्किलों से ना मैं भी गुजरा हूँ भाई। दिन रात ना ऑर्डर के इधर देखता था, आज ऑर्डर आएगी, कल ऑर्डर आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ना निराशा आती थी, ऑर्डर तो भाई आती नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता था ना कि ऐसा लगता था कि भाई ये भी बंद कर दूँ, मेरे लायक ये भी काम नहीं है, ये मेरे से भी ना हो पाएगा। ये सब चीज़ें ना हर एक नए सेलर के साथ होती है, हर कोई ना इसी ट्रैक से गुजरता है। लेकिन ना एक चीज़ जो है ना वो आपको करनी है, कभी हार नहीं माननी है। अगर आप हार मानोगे ना तो आपको आने वाला जो आपका अच्छा फ्यूचर रहेगा ना, वो भाई कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। अब देखो काम कैसे होता है वो समझो। जब आप नया अकाउंट बनाते हो, सेलर अकाउंट बनाना फ्री है, कोई इशू नहीं, कोई भी बना के ये कर सकता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर और एक करंट बैंक अकाउंट रहेगा, एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, वो दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत यहाँ आती है ना कि ऑर्डर कैसे लाए, प्रॉफिटेबल धंधा कैसे करें। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कुछ बाजार से प्रोडक्ट लेके आते, उसे हम लिस्ट करते, लेकिन वेट करते 10 दिन जाते, 15 दिन जाते, लेकिन भैया ना ऑर्डर्स नहीं आते। तो फिर हम क्या सोचते, भाई यार कुछ लोग जो है ना वो पहले स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में दम तोड़ देते और भाई धंधा बंद कर देते। फिर क्या होता है, ऑर्डर नहीं आते, फिर हमें आता है पैनल की तरफ से एक पॉपअप या जो मार्केट प्लेस है उनके जो एजेंट है उनके कॉल आते हैं कि भैया प्राइस रिड्यूस करो। तो वो समय ना हम प्राइस वॉर में खुद जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सही नहीं होता। एक तो हमें ऑर्डर्स आ नहीं रहे, हमने स्टॉक तो ला के रखा है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आए, तो क्या करें, तो वो समझ में आ रहा है। इसके कारण हम क्या करते हैं, प्राइस ड्रॉप करते हैं। वो हमारी सबसे पहली गलती होती है। एक तो हमने ऑलरेडी प्राइस अगर मिनिमम मार्जिन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऊपर से बाद में हम और प्राइस रिड्यूस करते तो उससे भी आपको ऑर्डर आते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हमें सेलर बोलता है, सॉरी सपोर्ट वाले जो एजेंट रहते हैं वो हमें बोलते हैं कि भैया एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप बजट सेट करो, आप हमें ना महीने का 15-20 हज़ार रुपये का ऐड लगा दो या 50 हज़ार का ऐड लगा दो, आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो वो केस में हमें भी कोई ना कोई उम्मीद लगती है कि भैया हम ऐड के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स आएंगे, तो हम भी ऐड के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो ऐड में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर देखते तो ROI कितना बन रहा है, 1%, 2%, मतलब एक ऑर्डर लाने में हमें 150-150, 200 रुपया खर्चा आ रहा है एक ऑर्डर। उस ऑर्डर के ऊपर मार्जिन कितना है, 40 रुपया, 50 रुपया, मतलब पूरा जो अकाउंट है ना वो नेगेटिव में चला जाता है। अब देखो सबसे पहली गलती होती है ना आपकी, आप जब भी नए ई कॉमर्स में होते हैं ना तब आप अच्छे से ना प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करते। प्रोडक्ट रिसर्च में आपकी गलती होती है, एक रॉन्ग कैटेगरी का प्रोडक्ट आप लेके आओगे और ऑनलाइन में बेचना चाहोगे एक गलत प्राइस स्ट्रैटेजी के साथ, तो भैया ज़िंदगी में कितनी भी कोशिश करोगे ना तो फेल ही हो जाओगे। हमेशा याद रखना प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात होती है आपकी लिस्टिंग क्वालिटी। आप यहाँ से वहाँ से फ़ोटो उठाते हो और जिसके कारण ना वो फ़ोटो जो रहता है ना उसकी क्वालिटी एक तो आप डाउनलोड करते हो तो डंप हो जाती है, जिसके कारण ना जो कस्टमर आता है यहाँ पे कस्टमर है ना आपके प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं कर सकता। जो भी होगा ना कन्वर्शन रेट वो सारे आपके ना इमेज से ही होगा, तो ये दिक्कत होती है। तो वो आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब ना ये चीज़ें ना स्टार्टिंग के 3-6 महीने आप ऑर्डर जो है ना, मैं बोलता हूँ आप ना ऑर्डर एक्सपेक्टेशन छोड़ ही दो भाई। ऑर्डर हमें आना है नहीं आना है वो छोड़ दो, हमें काम करना है हमारे लिस्टिंग के ऊपर, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें नए नए वेंडर्स ढूंढने, हमें सप्लायर के साथ कांटेक्ट बनाना है। प्रॉफिट है ना, 1 रुपया भी आप प्रॉफिट ये टाइम सोचो ही मत। मैं जो बोल रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे ना तो 100% आने वाले समय में ना
आप अच्छा खासा पैसा बना सकते। अब गाइस सच बताओ ना तो ना मैंने जब ई कॉमर्स बिजनेस 3 साल पहले स्टार्ट करा था ना, स्टार्टिंग के 6 महीने इतने टफ थे ना, बाद में हमें थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आने लगे डेली के 15, 20, 25। उसमें से एक कैटलॉग जो है ना हमारा अच्छा खासा हिट निकला। अब ये स्टोरी सुनो आप ध्यान से भाई क्या हुआ था। वो कैटलॉग ना अच्छा खासा हिट निकला था, उसके हमें डेली के ना 20-25 ऑर्डर आने लगे। मैं भी भाई बहुत खुश हो गया भाई, डेली के ऑर्डर सारे, विजिबिलिटी बढ़ रही है, पैसा थोड़ा थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हो गया था। लेकिन ना बोलते ना कुछ चीज़ें जो रहती है ना आपकी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। और 2-2.5 महीने के बाद ना वो कैटलॉग सीधा हमारा ब्लॉक कर दिया भाई। रातों रात जो डेली के हमारे ना 30 से ऑर्डर्स आते थे वो पूरे 1-2 के ऊपर आ गए, मतलब जीरो ही समझो। मतलब भाई इतना डिप्रेस हो गया था ना भाई, सोचा इतना ऐड के ऊपर खर्चा किया था। कुछ गलतियाँ होती है जो आप कैटलॉग लिस्टिंग के समय करते हो, जिसके कारण बाद में आपके कैटलॉग्स जो है ना ब्लॉक होते। तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपने खुद के ब्रांड नेम से बेचना है, या फिर अगर किसी कंपनी का बेच रहे हो तो उसका ऑथोराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपके पास ऑथोराइजेशन लेटर नहीं है तो भाई मार्केट प्लेस कभी भी उस कैटलॉग को आपको ब्लॉक कर देती है। तो जितनी भी आपने मेहनत करी थी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो समय वो कैटलॉग के ऊपर लगभग मैंने 25,000 रुपये ना उस पर्टिकुलर कैटलॉग को ना ग्रो करने के लिए ऐड के ऊपर 1 महीने में स्पेंड करा था। उससे थोड़ा पैसा बना लिया मैंने, 2-2.5 महीने में वो ब्लॉक हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलती, अगर वो टाइम ना मैंने अगर हार मानी रहती ना, क्योंकि मेरे जेब खाली हो गई थी। आपको अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही रहेगा 2020 में जो सबसे बड़ा पैंडेमिक आया था ना कोविड, उसमें ना मेरा ऑफलाइन का बहुत बड़ा शोरूम था भाई, बहुत बड़ा था, जिसका रेंटेड था मतलब, लेकिन काम मेरा काफ़ी अच्छा था। लेकिन कोविड में ना भाई दम तोड़ दिया। 50,000 रुपये रेंट देना पड़ता था, स्टाफ की सैलरी सारी चीज़ें मिला के हर महीने 90 से 1 लाख रुपया मेरा खाली वहाँ से मेंटेनेंस होता था। उसके ऊपर अगर कमाऊंगा तो वो प्रॉफिट। तो 2022 में मैंने पूरी तरह से वो शट डाउन कर दिया, क्योंकि मेरी जेब खाली हो गई थी। 10-12 लाख रुपये का मेरा नुकसान हो गया था, मेरे बैंक अकाउंट खाली हो गई थी भाई। मेरी इतनी कंडीशन डाउन हो गई थी ना कि मैं ना एक सादा स्मार्टफोन भी नहीं ले सकता था। तभी मैंने ये ई कॉमर्स बिजनेस चालू किया। बाद में वो बोला मैंने जैसे कि मेरे कैटलॉग ब्लॉक हो गया। अगर मैंने वो हार मानी रहती ना तो ये आज आप देख रहे हो ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं ज़िंदगी में कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी है और भाई मेहनत करते करते आगे आए। अब हमारा जो घर है आपने देखा रहेगा, जो मैं करंजाड़ में रहता हूँ, वो घर ना मेरे पेरेंट्स ने लगभग ना 10 साल मेहनत करी, 10 साल EMI भरा, तब जाके भाई वो समय उन्होंने 26 लाख रुपए का लिया था 2014 में। लोन वोन बैंक का लेके वो 26 लाख रुपए का हमने वो समय लिया था 2014 में, और आज 2024 में ना उसका लोन क्लियर हो गया। मतलब 10 साल लगे हमें वो लोन क्लियर करने के लिए, और आज आप देख रहे हो ये भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी ये मैंने भाई ऐसे चुटकियों में खरीद ली। बाद में अपना नया ऑफिस भाई लगभग 40 लाख रुपए का वो फ्लैट मैंने ना वो ले लिया। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने पेशेंस रखने, मैंने हार नहीं मानी, इन सारी चीज़ों से ना आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और अगर भगवान की कृपा से और भी आप बड़े बड़े सपने जो मेरे को पूरे करने भाई ज़िंदगी में देखा था भाई, इंटरनेशनल टूर कभी गया नहीं था और सोचा भी नहीं था भाई 1-1.5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, वो भी सिर्फ पैसे जो है ना वो फालतू खर्चे, मतलब 8 दिन घूमने के ऊपर आपको खर्चा। लास्ट ईयर ना लगभग ना 1,10,000 रुपया मैंने ना मेरे वियतनाम के टूर पे 8 दिन घुमा और वहाँ पे स्पेंड कर दिया। तो ये पावर होती है ई कॉमर्स बिजनेस की। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस ना अच्छे से लर्निंग के साथ करोगे, पेशेंस रखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। अभी भी डाउनफॉल हमारे इसमें आया था, लेकिन हमने क्या करा, पेशेंस रखे, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस ना अप्स एंड डाउन, कोई भी बिजनेस हो, खाली ई कॉमर्स ही नहीं, ऑफलाइन में भी जाओगे ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ना आपको टैकल करना पड़ता है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हो। तो गाइस ये बातें थी। बाकी ये बेसिकली हमारा नया जो मैंने फार्म हाउस खरीदा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइटिंग का काम है, बाहर की जो लाइट्स लगानी है, छोटी छोटी चीज़ें वो हो जाएगी जल्द। यहाँ पे थोड़ा फर्नीचर आने के बाद मैं आपको यहाँ से मेरे फार्म हाउस की पूरी टूर देने वाला हूँ। यहाँ पे अभी लगभग ना हमने ना जो मैंगोज़ के ट्री रहते हैं ना वो भी अभी लगा दिए, मतलब आने वाले 2 सालों में ना यहाँ पे मैंगोज़ भी अच्छे खासे मिलेंगे। देख लो भाई, ये नारियल लगा हुआ है यहाँ पे, मैंगोज़ के है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब मैंगोज़ के, ये पूरा ओपन है। बाद में जैसे और पैसा आएगा ना तो फिर यहाँ पे अच्छा सा गार्डन, स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना तभी करेंगे। लेकिन यहाँ पे खर्चा करने से पहले मेरा एक सबसे बड़ा एक और ड्रीम है, मेरे को एक बड़ा वेयर हाउस लेना है, बहुत बड़ा। ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ना, इतना बड़ा वेयर हाउस लेना है जहाँ पे हमारा एक नया ऑफिस होगा, जहाँ पे हम ई कॉमर्स के सारे काम करेंगे। हमारा क्लोथिंग का बिजनेस भी वहाँ से ही चलेगा, साथ में हमारा होम एंड किचन का बिजनेस भी वहाँ पे चलेगा। तो देख लेते हैं भाई कब तक पूरा होता है। होप्स सो कि 2026 तक हमारी खुद की और एक नई प्रॉपर्टी हो। चलो गाइज, अभी सीधा है ना अपने फार्म हाउस से आ गया हो भाई। एक्सप्रेस भी के यहाँ पे एक्चुअली हुआ यूँ है ना कि हमारे कुछ लेबल्स जो है ना
वो हमारे स्टाफ ने भाई जनरेट करे नहीं, और एक्सप्रेस भी वाला 3 बजे आके सारे पिकअप करके गया। अब दिक्कत ये हुई ना, बचे हुए 30 पार्सल थे वो पैक ही नहीं थे। तभी मेरे को फोन आया, मैं दुकान पे गया गाड़ी लेके और इसमें सारे पार्सल डलवा दिए। अब यहाँ पे एक्सप्रेस भी का ऑफिस है, तो यहाँ पे वो पार्सल अपन दे देंगे और उनसे स्कैन करके ले लेंगे। मतलब क्या है ना, ब्रिज नहीं लगेंगे, आज के जो भी ऑर्डर है वो पूरी तरह से डिस्पैच हो जाएंगे। देख लो भाई, ये कुछ इस तरह का है ऑफिस, जो मैंने आपको पिछली वाली एक वीडियो में भी दिखाया था। भैया ये 30 अपने लगभग पार्सल थे जो अभी अपन यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे देने वाले, और अब यहाँ से सीधा अपन जाएंगे वेयर हाउस पे। चलो गाइज, अपना वेयर हाउस क्लोज करके अभी आ गया हूँ अपने घर पे। अब खाना पीना भी हो गया, अब थोड़ा बहुत काम करूंगा और बाद में जाऊंगा सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प हुई रहेगी। आपको जो मोटिवेशन चाहिए था वो मैंने दे दिया, साथ में आपको गाइडेंस भी दे दिया कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस में ना पेशेंस रखने, आने वाले दिन आपके लिए भी अच्छे रहेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें ई कॉमर्स बिजनेस में होने वाली है, तो आपको भी आने वाले समय में ना बहुत सारे ऑर्डर्स भी आएंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में ई कॉमर्स सीखना है, पर्सनली मुझसे ई कॉमर्स सीखना है, तो हमारा अपकमिंग वर्कशॉप जो है 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी पार्टिसिपेशन ओपन हो चुका है। अब भैया कुछ ही दिन बचे हुए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहिए 3-4 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइनिंग करना रहेगा तो ये व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, पूरा जीरो से ई कॉमर्स आपको सिखा दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो।